मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था गवर्नमेंट के बारे में। जो लेवल थे गवर्नमेंट के, उसके बाद में टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी। आज हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ये जो साइड में जो बॉक्स बना हुआ है, इसको भी हमने देखा था, वोट टू वुमेंस। इसके लिए जो वुमेंस थी, महिलाएं थी, उन्होंने किस तरह से मूवमेंट्स किए थे, स्ट्रगल किया था, उनको वोटिंग पावर मिले इसके लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखिए, वन लाइन से ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? ऐसे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था। डेमोक्रेसी का मतलब होता है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक, यानी वहाँ की जो जनता होती है, पीपुल्स होते हैं, वहाँ से इलेक्टेड होती है, उनमें से सेलेक्ट होती है। ठीक है, और वो जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी होती है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपुल्स। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी बनी है इंडिया, इसके लिए बहुत ही लंबा इनको प्रोसेस या स्ट्रगल करना पड़ा था। आप लोगों ने देखा है कि 1947 के अंदर हमारा जो इंडिया है वो उसको फ्रीडम मिली थी, आज़ाद हुआ था। ब्रिटिशर्स जो थे उनका हमारे यहाँ पे शासन था, है ना। तो 1947 के अंदर जब वो मूवमेंट्स चले थे, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सब से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था इंडिया को। ठीक है, देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपुल्स हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। और भी जो दुनिया की और भी जो कंट्रीज़ है और भी प्लेसेज है, वहाँ पे भी लोगों को डेमोक्रेसी बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे कहीं भी कोई जैसे एक पावर हो जाती है और फिर वो जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके ऊपर ज़बरदस्ती शासन करती है, जनता उससे परेशान रहती है। तो इसके लिए फिर जो जनता है वो अपनी आवाज़ उठा के और अपने आप को आज़ाद करवाती है। तो इसके लिए ये स्ट्रगल हो जाता है उनके लिए ना। यू नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज़ द पीपुल्स। मेन फीचर क्या है? देखिए, दैट द पीपुल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, पीपुल हैं, उनके पास में अपने जो लीडर होते हैं उसको इलेक्ट करने की पावर होती है। ठीक है, सो इन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपुल्स। तो डेमोक्रेसी को हम किसका रूल बोल सकते हैं? पीपुल्स का। क्योंकि जो लीडर होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको जनता है, पब्लिक है, वही इलेक्ट करती है, और इसलिए उसको पीपुल्स का रूल्स ही बोल सकते हैं। क्योंकि वो फिर अपने जनता है उसके अकॉर्डिंग ही रूल करेगी, शासन करेगी, नहीं तो वो जनता उसको हटा देगी वापस। The basic idea is the peoples rule themselves by participating in the making of these rules। और जो लोग हैं वो रूल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए, एक राजा होता है। ठीक है, अब मोनार्ची के अंदर जो राजतंत्र होता है, राजा होता है, और फिर राजा का जो फैमिली मेम्बर होता है वही राजा बनता है। तो इसमें जनता जो होती है वहाँ की, उसका कोई रोल नहीं होता है। फिर जो राजा जो भी रूल बनाता है, जिस भी तरह से मतलब अपना जो लीडरशिप करता है, वो वहाँ की जनता को मानना पड़ता है। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स है, पेपर्स, जो टीवी में फिल्म्स वगैरह आती है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो राजा होते हैं वो जनता पे अत्याचार करते हैं, उनको परेशान करते हैं ना। तो ऐसा होता है। और जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जनता है वो अपने में से ही किसी को चुनती है इलेक्शन में, और उसके बाद में वो जनता की ही हित में काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए ही काम करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ओवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए, डेमोक्रेसी के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। इसके अंदर अभी हमारे यहाँ जो चल रही है इंडिया के अंदर, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग होता है कि हमारा हम खुद नहीं है उसमें, हमने किसी को सेलेक्ट करके भेजा है, वो हमारा प्रतिनिधि, यानी हमको हमारी बात रखने के लिए गए हैं वो। ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपुल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, जिसमें लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, खुद पार्ट नहीं लेके अपने किसी व्यक्ति को इलेक्ट करके भेजते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीज़न फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो ये जो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ये डिसीज़न मेकिंग में पार्ट लेते हैं।
These days, a government cannot call itself democratic unless it allows that what is known in universal adult franchise है। देखिए ये वर्ड भी है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपका। ये टर्म्स में वन लाइनर में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी पर्सन 18 या 18+ का हुआ है वो वोटिंग का राइट्स, उनको वोटिंग यानी वोट करने का अधिकार दिया गया है। दिस मीन दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, यहाँ से इसको अंडरलाइन करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ये हमेशा मतलब सही नहीं माना जा रहा। कैन यू बिलीव, आप मान सकते हैं दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन्स एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से जो वुमेन्स थी स्ट्रगल कर रही थी। तो ये कह रहे हैं कि जो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो सबको नहीं दी गई थी। एक टाइम था जब वुमेन्स और जो पुअर पर्सन्स थे ना, उनको इलेक्शन में पार्ट लेने का अधिकार नहीं था। बट ये प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ठीक है, ये पुरानी बात बता रहे हैं। देयर इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन। पुराने टाइम में किसको, जो ओनली मैन है। ठीक है, और कौन से मैन, वो ओन प्रॉपर्टी, जिनकी खुद की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वर एजुकेटेड, और जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो मतलब जो रिच पर्सन थे ना, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ओनली उन्हीं के लिए वोटिंग का राइट्स था। दिट मीन्स दैट वुमेंस द पुअर्स द प्रॉपर्टी लेस। तो इसका मतलब है कि वुमेंस, कोई भी महिला नहीं थी, पुअर जो पर्सन थे, प्रॉपर्टी लेस, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो ये जो लोग हैं ना, इनको वोटिंग का राइट नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन्स मेड। तो कंट्री का जो रूल और रेगुलेशन है वो कुछ ही जो आदमी थे वो उन्हीं के हाथों में था। तो वो फिर अपनी मर्जी से ही रूल और रेगुलेशन बनाते थे। ये भी एक तरह से ज़बरदस्ती वाला शासन ही हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ही पर्सन, सारे पर्सन रिच नहीं होते, सारे पर्सन एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम। तो ये बहुत ही अनफेयर था। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। देखिए माइनॉरिटी का मतलब होता है कम मेंबर। ठीक है, बहुत कम जनसंख्या, जिनकी नंबर कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है ना, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। और एक वर्ड आता है आपकी मेजॉरिटी मतलब जिनके नंबर ऑफ पावर ज़्यादा होती है। तो कुछ ही जो लोग थे ना, उनको वोटिंग का राइट्स था। द देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी थी ना, उनसे उनके ऊपर फिर वो लोग शासन करते थे, माइनॉरिटी वाले। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी, देखिए बहुत सारे लोग जिनके अंदर गांधी जी भी शामिल थे, वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव टू राइट द वोट्स। तो बहुत सारे जो लोग थे ना गांधी जी के साथ में मिलके, और उन्होंने जो ये अनफेयर वाला सिस्टम था कि कुछ ही पर्सन्स को पावर या जो गवर्नमेंट रन करने का पावर था, तो ये अनफेयर था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे टच में ही नहीं थे। दिस इज़ नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसको एडल्ट फ्रेंचाइज में डिस्क्राइब करके बताया गया है कि जो सारे पीपल्स है, देखिए विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट हो गया, लिंग, जेंडर, कलर, एजुकेशंस, प्लेस, बर्थ प्लेस, तो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके जो 18 या 18+ का, देखिए 18 जिसकी एज 18 कंप्लीट हो गई है या 18+ है, वो सारे पर्सन वोट कर सकते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो लेडीज़ है, जेंट्स है, गरीब है, अमीर है, ब्लैक है, वाइट है, किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को नहीं देखना है, ये देखना है कि ओनली ये पर्सन है। तो ये सिस्टम है, इसके लिए लोगों ने डिमांड की। राइटिंग इन द जर्नल, देखिए ये जर्नल है, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। जर्नल इनकी बुक थी यंग इंडिया इन, गांधी जी की बुक थी। ठीक है, यंग इंडिया जिसका नाम था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यंग इंडिया किसकी बुक थी? गांधी जी की। और ये कब पब्लिश करी? 1931 के अंदर, जिसमें गांधी जी कहते हैं आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैड गुड वेल्थ शुड हैव द वोट, कि जिस आदमी के पास में वेल्थ है ना, वो ही वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो उनके पास पैसे होते हैं लेकिन
वो अच्छे से उसका यूज़ करना नहीं आता है, या फिर वो फिर अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं। बट दैट ए मैन हु हैज़ गोट कैरेक्टर, अगर उसके पास अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र है बट नो वेल्थ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लिटरेसी नहीं है, शुड हैव नो वोट, तो उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाला, जिसके पास खूब सारे पैसे हैं वो ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो कुछ जो पर्सन होते हैं जिनके पास पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऑनेस्टी होती है, दैट इज मेन हु वर्क ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करते हैं। स्वीट ऑफ द ब्रो डे इन द डे आउट शुड नॉट हैव टू वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन। तो ये इस तरह का जो भेदभाव था ना, कि जो इनके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको वोट नहीं करने दिया जाएगा, तो ये लोगों के साथ में बहुत भेदभाव वाली बात थी, बहुत गलत बात है, एक तरह से क्राइम था। गांधी जी ने अपने जो विचार दिए, अपने थॉट दिए हैं, वो यंग इंडिया बुक के अंदर लिखे थे, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रोसीजर था वो चेंज हो गया था काफ़ी टाइम बाद में। देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार हम इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुक एट द मैप ऑन पेज 29 एंड 30, ये आपको देखना। दिस शो दैट स्टेट, यूनियन टेरेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दिस मैप्स एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया, हमारे जो नेबर्स हैं उनको, उनके नेम्स आपको देखने, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद में नेम ऑफ ओवर स्टेट और यूनियन टेरेटरी एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। हमारे स्टेट्स कौन से हैं, जैसे हमारा स्टेट कौन सा है, उसके बाद में यूटीज़ कौन सा है, अगर मान लो कोई पर्सन यूटी से रिलेटेड है तो। देखिए अभी आपकी इस बुक के अंदर हो सकता है 29 स्टेट दे रखे हैं, बट प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 28 स्टेट, ठीक है, और यूटीज़ है वो 8 हैं। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स नेबर्स, डिस्ट्रिक्ट्स जैसे आपका उसके बाद में उसके नेबर्स में आसपास वाले एरिया के अंदर कौन आता है, पूरा मैप दे रखा है। रूट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कैपिटल, तो ये जो मैप का वर्क है ये आप एक बार इसको फाइंड कर लेना, बाकी हम लोग जब मैप को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको कम्प्लीटली फिल कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।